अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं डॉक्टर सादिया जैन कॉस्मेडेंटल क्लिनिक से। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो हर इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम हो या प्रॉब्लम ना हो, फिर भी ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम जानेंगे सही ब्रशिंग टेक्निक, माउथ वॉश का रोल, डेंटल फ्लॉस यूज करना, ओरल हाइजीन मेंटेन कैसे करें, दिन में कितनी बार ब्रश करें, कितनी देर तक ब्रश करें, कौन सा टूथपेस्ट यूज करें, कौन सा टूथब्रश यूज करें, टंग क्लीनिंग की इम्पोर्टेंस और फ्लॉस की इम्पोर्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ओरल हाइजीन मेंटेन करने का मतलब सिर्फ ब्रश करना नहीं। इसका मतलब होता है टीथ को क्लीन करना, टंग को क्लीन रखना, ओरल हाइजीन मेंटेन करना, गम्स को हेल्दी रखना और टंग को क्लीन करना, ताकि हमारे मुंह में बैक्टीरिया ना रहे और हम हेल्दी रहें। अगर हमारा ओरल हाइजीन अच्छा हो तो कैविटीज का रिस्क कम होता है, बैड ब्रीथ कम होती है, हमारी गम्स प्रॉब्लम बहुत कम हो जाते हैं और हमारे मुंह हेल्दी रहता है। दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि दिन में 2 टाइम ब्रश करो, 1 टाइम मॉर्निंग में, 1 टाइम नाइट में। नाइट वाला जो ब्रश होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नाइट में बैक्टीरिया हमारे मुंह में ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। ब्रश कितनी देर तक करना चाहिए? हर बार ब्रश 2 मिनट्स तक करना चाहिए। कभी कभार पेशेंट 20 to 30 सेकेंड्स में जल्दी जल्दी ब्रश करते हैं, उससे हमारे टीथ अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं सही ब्रशिंग टेक्निक के बारे में। सबसे पहले ब्रश को हमें गम्स एंड टीथ के बीच में लगभग 45 डिग्री एंगल पे रखना चाहिए। जो पोस्टीरियर दांत है हमारे, वहां पे हमें सर्कुलर मोशन में ब्रश करना चाहिए, और जो हमारे फ्रंट वाले टीथ होते हैं उनके बैक साइड हमें अप एंड डाउन मूवमेंट में ब्रश करना चाहिए। याद रखें, पोस्टीरियर में सर्कुलर मोशन एंड फ्रंट में अप एंड डाउन। दांतों की बाहर वाली सरफेस, दांतों के अंदर वाली सरफेस, ड्रीमिंग सरफेस, याद रखें ये पूरा अच्छे से क्लीन हो जाना चाहिए। जब हम अपने दांत क्लीन कर रहे होते हैं तो हमें ज्यादा फोर्स नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा प्रेशर से ब्रश करते हैं तो हमारे दांतों के एनामल एंड हमारे गम्स भी डैमेज हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं टंग क्लीनिंग के बारे में। सिर्फ दांत साफ करना काफी नहीं होता है, हमारे टंग पे भी बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं जो हमारी बैड ब्रीथ का रीजन बन सकते हैं। इसलिए रोज टंग क्लीनर से या तो ब्रश के बैक साइड से हमें अपनी टंग को जेंटली क्लीन करना चाहिए। फ्लॉस क्यों जरूरी होता है? ब्रश दांतों के बीच हर जगह नहीं पहुंचता है, इसलिए हम आपको दिखाते हैं कि फ्लॉस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। ये फ्लॉस है, जब हम ब्रश यूज करते हैं, ब्रश से हम खाली फ्रंट साइड एंड बैक साइड क्लीन करते हैं, लेकिन जो हमारे दांतों के बीच वाली स्पेस होती है उसमें फूड पार्टिकल्स बचे होते हैं, जिसकी वजह से बाद में बैड ब्रीथ प्रॉब्लम, गम्स प्रॉब्लम, टूथ प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम फ्लॉस यूज करते हैं कि जो दांतों के बीच जो भी स्पेस है वो इस फ्लॉस से सारा निकल जाए, जो भी फूड पार्टिकल्स बीच में हो वो सारे इससे रिमूव हो जाए। इसलिए फ्लॉस हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। का नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ माउथ वॉश। जो माउथ वॉश है वो ब्रशिंग का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जब हम अपने दांतों पे ब्रश करते हैं, हम अपने दांतों पे टंग क्लीनर यूज करते हैं और उसके बाद हम फ्लॉस यूज करते हैं। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए हम उसके बाद अपने मुंह में माउथ वॉश यूज करते हैं। माउथ वॉश हमारे बैड ब्रीथ में भी हेल्प करता है और हमारे मुंह को फ्रेश रखता है। अब नेक्स्ट है कि हम अपना ब्रश कैसे चूज करें। हमें अपना ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल वाला यूज करना चाहिए। जो हार्ड ब्रिसल वाला ब्रश होता है उसकी वजह से हमारे एनामल में और हमारे गम्स में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे एनामल और गम्स डैमेज हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर 3 मंथ के बाद हमें अपना टूथ ब्रश चेंज करना चाहिए। जब भी हमें लगे कि हमारे ब्रश के ब्रिसल्स फैल रहे हैं तो हमें अपना ब्रश चेंज करना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि हम अपना टूथपेस्ट कैसे चूज करें। फ्लोरल टूथपेस्ट हमारे दांतों की कैविटी को बचाने में हेल्प करता है।
हमें हर हमेशा अपने डॉक्टर से पूछ के टूथपेस्ट मेडिकेटेड टूथपेस्ट ही यूज़ करना चाहिए। अगर हमारे दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रही है, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि बहुत सेंसिटिविटी प्रॉब्लम है, तो हमें पेशेंट को वेंटी टूथपेस्ट रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि वेंटी से सेंसिटिविटी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और अगर कोई पेशेंट पूछता है कि हम अपने बच्चों में कौन सा टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए ये टूथपेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए चेरी टूथपेस्ट बहुत अच्छा होता है। रेगुलर डेंटल चेकअप, चाहे आपके दांतों में प्रॉब्लम हो या प्रॉब्लम ना हो, बट हमें हर 6 मंथ में अपना डेंटल चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी होता है। कॉमन मिस्टेक्स, अपने सिर्फ फ्रंट दांत साफ करना, बहुत प्रेशर से ब्रश यूज़ करना और बहुत पुराना ब्रश यूज़ करना, नाइट के टाइम वाला ब्रश हमें हमेशा स्किप करना और ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करना। इससे ये छोटी सी प्रॉब्लम, ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से कल को हमारे दांतों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कंक्लूजन, हेल्दी स्माइल की शुरुआत रोज के ओरल हाइजीन से होती है। दिन में 2 बार ब्रश यूज करना, सही टेक्निक यूज करना, ओरल हाइजीन मेंटेन करना, फ्लॉस यूज करना और टंग क्लीनर यूज करना, और हर 6 मंथ में अपना डेंटल चेकअप जरूर करना। अगर आपके दांतों में दर्द है, ब्लीडिंग गम, सेंसिटिविटी या कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है, तो विजिट कीजिए ज़ेन कॉस्मेटो डेंटल क्लिनिक। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें और इस पेज को ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।